हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है टारगेट नीति में। दोस्तों आज हम फिजिक्स का जो हमारा चैप्टर बना है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उस पर बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे जो AA ATC के एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास में यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो चार्ज का होता है उस पर आधारित है। ठीक है, तो दोस्तों एक मिनट रुकना, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, अब ठीक है। तो दोस्तों हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है टारगेट नीति में। और दोस्तों आज की इस क्लास में हम फिजिक्स का जो हमारा पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इस पर आधारित टॉप 50 क्वेश्चंस जो हमारे AA ATC के एग्जामिनेशंस के लिए यूजफुल होने वाले हैं। तो 50 सवालों की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं है। क्वांटाइजेशन हमने पढ़ा था, ये तो प्रॉपर्टी होती है। कंजर्वेशन भी प्रॉपर्टी होती है। मास यहाँ पर चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, और एडिटिविटी भी हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ये प्रॉपर्टी नहीं है दोस्तों चार्ज की मास। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में है कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की एसआई यूनिट हमने पढ़ी है, कुलाम होती है। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है, कुलाम होती है। और इसे सी से हम दर्शाते हैं, हमने पढ़ा था ये। और सीजीएस जो पद्धति में जो इसकी यूनिट होती है वो होती है ESU। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट कुलाम की, ये चार्ज की कुलाम हो जाएगी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में है कि मिनिमम चार्ज दैट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट करता है मिनिमम चार्ज वो कौन सा है। जैसे हमने पढ़ा था मिनिमम चार्ज, ये एलिमेंट्री इलेक्ट्रॉन जो होता है E होता है, इसकी वैल्यू जो होती है दोस्तों वो होती है 1.6 × 10⁻19 कुलाम। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चले दोस्तों। अगला सवाल है हमारे पास में फोर्थ क्वेश्चन कि दो चार्जेस है दोस्तों, टू चार्जेस, एक है +2 माइक्रोकुलाम का और दूसरा है -2 माइक्रोकुलाम। ठीक है, तो एक है पॉजिटिव Q और दूसरा है नेगेटिव हमारे पास में चार्ज। इसके बीच की दूरी बोल रहा है कि 2 सेंटीमीटर है। तब बताना है कि इसके फोर्स जो होगा। अब देखो, एक तो पॉजिटिव है उतनी ही मात्रा में, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अट्रैक्टिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला सवाल क्या होगा, लाइक चार्जेस। मान लो लाइक चार्जेस के बोल रहा है ये, जैसे मान लो प्लस प्लस वाले दो चार्ज है तो इनके बीच में क्या होगा, रिपेल होगा ना, प्रतिकर्षित करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव वाले दो चार्जेस समान है तो इसके बीच में क्या होगा, रिपेल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला सवाल, सिक्स्थ सवाल देखते दोस्तों क्या है हमारे पास में। अब ये कुलाम्स लॉ पर आधारित से सिक्स्थ सवाल है दोस्तों। कुलाम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू, कुलाम्स लॉ कहाँ लगता है, तो पॉइंट चार्जेस पे लगता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि भैया कुलाम्स लॉ का फार्मूला क्या होता है। जैसे हमने पढ़ा था भाई, कुलाम्स लॉ क्या पढ़ा, दो चार्जेस Q1 Q2, इनके बीच की दूरी R, तो जो इनके बीच में कार्य करेगा जो बल, वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, K × Q1 Q2/R²। ठीक है, मतलब उन दोनों आवेशों, दोनों चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की दूरी के डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, बीच की दूरी के वर्ग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आठवां सवाल देखते दोस्तों आपके पास में क्या है। देखो 8th सवाल कह रहा है हमारा, 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुलाम्स जो कांस्टेंट होता है K की वैल्यू 1/4πε0, इसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम का स्क्वायर। ठीक है, याद रख लेना है आपको। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि द डिस्टेंस बिटवीन दो चार्जों के बीच की अगर डिस्टेंस को हम डबल कर देंगे, ठीक है, तो ये कुलाम लॉ पे आधारित है, तो इसमें फोर्स कितना हो जाएंगे ये बताना है। तो भैया अपने को मालूम है यार कि ये अगर ये मान लो पहला चार्ज है, दूसरा चार्ज ये रहा Q2, इनके बीच की दूरी R है और इसको कर रहा है डबल 2R कर दे रहा मान लो, तो इसका फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स भैया K Q1 Q2/R² होता है। तो R तो 2R हो गया, तो 2R का वर्ग हो जाएगा। 2R का वर्ग कितना हो जाएगा, 4R²। तो ये फोर्स इसका 1/4 हो रहा ना, तो 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मामला क्लियर है यहाँ तक। फार्मूला अगर आपको याद था तो यहाँ से निकाल सकते थे डायरेक्ट, 1/4 आ जाता आंसर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है देखो भाई,
द नेचर ऑफ कुलाम्स लॉ का नेचर क्या होता है भाई, स्केलर होता है, वेक्टर, टेंसर, क्या होता है? तो भैया जो कुलाम्स लॉ क्या होता है, फोर्स होता है। फोर्स हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। फोर्स हैज द बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों होता है उसमें, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। आगे चले दोस्तों, अब हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड पर आधारित कुछ क्वेश्चन है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्जेस क्यू एट अ डिस्टेंस आर पर कितनी हो जाएंगी? भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला अपने को पता था कि भाई 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर हमारे पास में जो करेक्ट है वो हो जाएगा यहां पर बी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू 1/4πε0, जिसका मान क्या होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट यहीं से निकल जाएगा भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर इसे एफ अपॉन क्यू होता है, ठीक है। एफ के लिए क्या होती है यूनिट? न्यूटन, क्यू का कूलम, ठीक है, न्यूटन पर कूलम, ठीक है, आवेश का कूलम। तो यहां से इसकी यूनिट निकल के आई न्यूटन पर कूलम, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट। आगे चले क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास में, मान लो अगर इफ अ टेस्ट चार्ज मूव्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लो भैया मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है, जा रही है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज मेरा मान लो इस साइड में जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा? पोटेंशियल यहाँ पर इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज हो रहा है भैया? ऐसा होता है कि हाई टू लो पोटेंशियल की तरफ जाती है। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हाई से लो की तरफ जा रही है। तो भैया मेरा जो आवेश है, जो चार्ज है, वो तो हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहा है ना, तो पोटेंशियल बढ़ेगा क्या घटेगा? बढ़ेगा। क्लियर? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है, और ये इसके विपरीत जा रहा है, तो पोटेंशियल के हाई पोटेंशियल की तरफ हमारा जो चार्ज है वो मूव हो रहा है, ठीक है। अगला सवाल 14, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो 0 है तो क्या यहाँ पर सही हो सकता है, करेक्ट बताना है। तो एट द मिड पॉइंट बिटवीन टू लाइक चार्जेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब हो सकती है? मान लो यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक समान चार्ज है, इनके बीच मान लो ए की दूरी है, तो इसके मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, ठीक है। क्यों? ये इधर रिपेल कर रहा है, ये इधर रिपेल करेगा, ठीक है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो बीच का जो मिड पॉइंट होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आगे चले क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? ये पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला सवाल हमारा है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट पर आधारित है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो पी वेक्टर है, इस डिफाइन कैसे हो सकता है? ये होता है क्यू इंटू आर कैप, ठीक है, क्यू इंटू आर कैप। और आर कैप क्या होता है? सेपरेशन वेक्टर होता है, और क्यू तो आपको मालूम है चार्ज होता है, ठीक है। तो ये होता है पी वेक्टर की वैल्यू। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? जब भैया जब अपने को मालूम है पी वेक्टर इजिकल टू क्यू इंटू आर कैप होता है, क्यू कुलाम होता है, आर मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो कुलाम मीटर इसका जो हो जाएंगी ऐसा यूनिट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अगला सवाल है ये ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल एक्सपीरियंसेस में क्या होता है? भैया अगर मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास में, ये और हर एक वैल्यू पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड समान है हर एक पॉइंट पर, तो ऐसे में डाइपोल मोमेंट यहां पर क्या एक्सपीरियंस करता है? तो भैया ये यहां पर जो है फोर्स तो हो जाएगा 0, फोर्स 0 हो जाता है, फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन टार्क यहां पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहां पर ओनली टार्क आंसर हो जाएगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 19 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि भाई द नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर नेट फोर्स तो 0 होता है, टार्क एग्जिस्ट करता है, फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, फोर्स 0, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन पर क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सियल लाइन पर वो होती है K इंटू 2p अपॉन आर क्यूब, ठीक है, 2p अपॉन आर क्यूब, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए इज करेक्ट आंसर। एक्सियल लाइन पर ये होती है, फार्मूला याद रखना है आपको, ठीक है। आगे चले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और फ्लक्स के बारे में जो सवाल दिए हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्या नहीं करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करती है भाई, बिल्कुल करेक्ट है ये वाला आंसर। 22वें क्वेश्चन पर आते हैं। प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था फील्ड लाइंस की भैया की क्रॉस नहीं करती है एक दूसरे को। आगे चले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड। फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी नहीं है, दे आर इमेजनरी। भाई इमेजनरी तो होती है भाई। दे स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव, नेगेटिव से कहां स्टार्ट होती है भाई? ये पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव की तरफ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी नहीं हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। दे नेवर क्रॉस नहीं करते एक दूसरे को। डेंसर लाइज इंप्लाइज द स्ट्रॉन्गर फील्ड, जो जहां पर जितनी ज्यादा ये डेंस होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही वो स्ट्रॉन्ग फील्ड कहलाएंगी, ठीक है। आगे चले, विच सरफेस हैज जीरो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जीरो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहां पर होता है? तो जीरो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्लोज्ड सरफेस इंक्लोजिंग नो चार्ज पे। मान लो भैया ये क्लोज सरफेस है और इसके अंदर में कोई भी चार्ज नहीं है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी ना, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। आगे चले, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 24वें पर आते हैं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट बताना है। जैसे फाई बराबर ई से ई ए होता है, तो ई के लिए तो भैया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम,
ठीक है। मीटर स्क्वायर किसके लिए आया, देखो फाइव बराबर ई से मेरा आया ई ए, तो ई का तो होता है न्यूटन पर गुलाम और ए का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर गुलाम, ये इसकी यूनिट हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ के अनुसार इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्लोज्ड सरफेस का जो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करेगा, क्लोज्ड जो होता है इनक्लोज्ड चार्ज, क्लोज्ड बॉडी में जो इनक्लोज्ड चार्ज होता है, इसके अंदर का जो चार्ज है इस पे वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। फाइव बराबर ई से क्या होता है क्यू इनक्लोज्ड चार्ज बटे एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चले। देखो क्वेश्चन नंबर 26वें पे आते हैं। अब ये बोल रहा है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ के जो एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे फील्ड आउटसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल इज लाइक, वो कैसी होती है। तो भैया मान लो एक स्फेरिकल सेल है अपने पास में ये, और इस पे एक यूनिफॉर्मली तरीके से हर जगह पे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू चार्ज है, समान मात्रा में वितरित है यूनिफॉर्मली तरीके से, ठीक है। तब यहां पर क्या हो जाएगा, फील्ड जो है पॉइंट चार्ज का अनुभव करेंगे, ठीक है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगला सवाल हमारे पास में, फील्ड इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल में, अगर यूनिफॉर्मली है इनसाइड में, अभी तो इसने आउटसाइड की बात करी थी भाई कि ये यहां पर क्या हो रहा था, ये क्वेश्चन नंबर 26 में, जैसे मान लो आउटसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज है, जैसे ये वाली है, और इसके आउटसाइड में यहां पर यूनिफॉर्म तरीके से ये चार्ज वितरित है इसके सरफेस पर बाहर की तरफ, तब पॉइंट चार्ज फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड होंगी। और फील्ड इनसाइड में मान लो स्फेरिकल जो है ये, इसके अंदर में अगर यूनिफॉर्म तरीके से ये अगर चार्ज है यहां पर डिस्ट्रीब्यूट है तो इसका जीरो हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। नो नेट चार्ज इनसाइड इज इक्वल टू जीरो फील्ड, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वाला जो चार्ज है ना, ये वाला यहां पर चार्ज होता है सरफेस पर, तो यहां पर इसके अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे वो तो शून्य हो जाएंगे ना यार। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 28वां देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड, अगर स्फीयर है नॉन कंडक्टिंग है, फिर क्या हो जाएगा, ई प्रोपोर्शनल टू आर इनसाइड द सॉलिड स्फीयर में, ठीक है, ई प्रोपोर्शनल टू आर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू द इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज, मान लो इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज है, जैसे मान लो ये वाली एक मेरे पास में सीट है, इस पे इनफाइनाइट सीट है ये, और इस पे जो चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इनफाइनाइटली तरीके से, तब क्या होगा, तब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो होता है, ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो होता है, ये याद रखना है आपको अगर इनफाइनाइट प्लेन सीट है तो, ठीक है। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन जीरो। और मान लो दो अगर इनफाइनाइटली पैरेलल सीट्स है, मान लो दो पैरेलल सीट्स है, तब क्या हो जाएगा, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन दो, पहले वाले का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो, दूसरे वाले का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो, यहां पर एलसीएम लिया 2 एप्सिलॉन जीरो, तो ऊपर भी 2 सिग्मा बचा, 2 से 2 कट के क्या बचेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। दो अगर मान लो 2 पैरेलल अपोजिट चार्ज सीट्स है, तो एक में पॉजिटिव है और दूसरे में नेगेटिव है, ठीक है। आगे चले, आगे हमारे पास में जो अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पर आधारित है। अ चार्ज कंडक्टर हैज ए मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम चार्ज कहां पर होगा, सरफेस पे होता है, एजेस पे होता है, ठीक है, सी इज करेक्ट। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग जो क्वांटिटीज इज स्केलर, स्केलर कौन सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर है भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स भी वेक्टर है, तो आंसर हो जाएगा पोटेंशियल, ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, बाकी सब क्या है, वेक्टर है, डाइपोल भी वेक्टर है। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इनसाइड अ कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड क्या हो जाएंगे, फील्ड तो जीरो होती है अंदर, ठीक है, कंडक्टर के अंदर में हमेशा याद रखना, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ठीक है, क्योंकि जो चार्ज होता है वो अंदर नहीं होता है, ठीक है। नेट चार्ज अगर उसके अंदर जीरो हो जाता है, अगर नेट चार्ज उसके अंदर जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि जो चार्ज होता है वो सरफेस पे होता है, क्लियर है, कंडक्टर के अंदर। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, ठीक है, जब टू चार्जेस आर ब्रॉट नियर ईच अदर, दो चार्जेस पास पास में है, तब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, लाइक चार्जेस है दोनों, ठीक है, दोनों लाइक चार्जेस है, पोटेंशियल एनर्जी इसके बीच में क्या हो जाएंगी, अब इनके बीच में कौन सा बल कार्य करेगा, रिपल्सन वाला, ये इधर धकेलेगा, ये इधर धकेलेगा, तो ऐसे में इसके अगेंस्ट हमें रिपल्सन के अगेंस्ट कार्य करना पड़ रहा ना, इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, ठीक है, जब दो लाइक चार्जेस है। तो इधर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब, क्यूब के अंदर अगर मान लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है मेरा, ठीक है, क्यूब है ये हमारे पास में, और इसके अंदर में अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है, क्यों जीरो है भाई, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है मतलब उसका नेट चार्ज भी जीरो है, ठीक है, नेट चार्ज जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, नो नेट चार्ज इनक्लोज, ठीक है, नेट चार्ज हो जाएगा जीरो। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 36वां देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36वां क्या बोलता है कि 2 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस प्लेस्ड एंड 0 0 2 0 पर है। मान लो भाई ये वाला पहला चार्ज 0 0 पे है और दूसरा है 2 0 पर है, तो ऐसे में ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो जाएगा, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ये है तो ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा,
परपेंडिकुलर, ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएंगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होंगी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 37वां कि भैया मान लो तीन चार्जेस है प्लस क्यू माइनस टू क्यू एंड प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास में, एक है प्लस क्यू चार्ज, माइनस टू क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज। तो इसके जो सेंट्रॉइड पर है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा? जीरो हो जाएगी। ठीक है, क्यों? ड्यू टू सिमेट्री एंड नेट चार्ज कन्फिग्रेशन फील्ड एट द सेंट्रॉइड इज जीरो। ठीक है, सिमेट्री और नेट चार्ज कन्फिग्रेशन से जो नेट चार्ज जब देखा जाएगा ना इसके अंदर, क्योंकि यहाँ तो सरफेस पे है ना यार, ये सरफेस पे है इसका, जब नेट चार्ज सेंट्रॉइड का अगर देखे तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो जीरो होंगी। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर 38वां देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 38वां बोल रहा है कि अगर मान लो दो इक्वल चार्जेस है प्लेस्ड एट द फिक्स्ड डिस्टेंस अपार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे। अब भाई दो इक्वल चार्जेस है, ठीक है, तो इसके मिड पॉइंट पर क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगी ना। ठीक है, मिड पॉइंट पे क्या हो जाएंगी? फील्ड्स ड्यू टू द इक्वल लाइक चार्जेस है दोनों, तो मिड पॉइंट पर वो क्या हो जाएंगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, आगे चले। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ मल्टीपल पॉइंट चार्जेस कैन बी फाउंड यूजिंग। मान लो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ मल्टीपल पॉइंट चार्जेस की बात करता है, तब ये सुपर पोजीशन प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक है, ये भी अपने पढ़ा है कॉन्सेप्ट क्लास में, जितने कॉन्सेप्ट पढ़े सब पर उन पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2-3 बार आप उस कॉन्सेप्ट क्लास को रिवीजन कर लीजिए तो ये सारे सवाल बन जाएंगे। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? टू इक्वल मान लो एंड अपोजिट चार्जेस है, तब क्या होगा? दो इक्वल चार्ज है लेकिन अपोजिट है, फिर क्या होगा? फिर वो क्या होगा? यहाँ पर डाइपोल पैटर्न से हमें पता लगे, ये तो डाइपोल बना लिया इसने, तो उससे यहाँ पर कर्व फ्रॉम द पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ में, कर्व फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, पॉजिटिव से होके। अगला सवाल 41, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस है? मान लो कि मीडियम ने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? F0 बाई के, ऑप्शन नंबर 1। क्यों? देखो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में F इजिकल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, कुलाम्स लॉ से। ठीक है, यहां पर डाइलेक्ट्रिक के क्या है? के है यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम। क्लियर, आगे चले। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द कंडक्टर? कंडक्टर के लिए हमें, कंडक्टर के अंदर में जो होता है इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। क्यों? क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इसका जीरो होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, फील्ड इनसाइड इज जीरो, क्योंकि कंडक्टर के अंदर में आवेश नेट जो होता है वो जीरो होता है। आगे है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर। सरफेस पे भैया सबसे ज्यादा होता है क्योंकि ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। फील्ड इज नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस के परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर। यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब यहां पर वो मूव अलोंग विद फील्ड। ठीक है, चार्ज मूव करेगा अकॉर्डिंग टू द फील्ड की दिशा में। 45, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इंक्रीजेस इफ। ठीक है, कब इंक्रीज होगा भाई? तो ये मीडियम चेंजेस टू वन विथ लोअर परमिटिविटी। ठीक है, लोअर परमिटिविटी यहां पर कम हो जाएंगी, लोअर परमिटिविटी, तो यहां पर फोर्स इसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्यों? अरे भैया ये कुलाम्स लॉ पढ़ा तो है यार, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां से इस परमिटिविटी का मान अपना कम हो रहा है, अगर ये कम हो रहा है तो फोर्स बढ़ेगा ना। क्लियर है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? ये इनक्लोज्ड चार्ज के। ठीक है, यहां से गॉस लॉ से समझ जाओगे आप, φ = Q/ε0। ठीक है, अगला सवाल 47वां क्या कहता है? 47वां, ठीक है, तो ये बोल रहा है विच लॉ नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस पे डिपेंड्स ओनली इनक्लोज्ड चार्ज। तो ये गॉस लॉ है भाई, ये तो गॉस लॉ पढ़ा है अपने सीधे से। 48 में मेटालिक सेल है, अगर मान लो चार्ज प्लस क्यू है उस पे ऑन इट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल, उसके अंदर में क्या हो जाएगा? भाई मेटालिक तो कंडक्टर है, तो उसके अंदर में अब नेट चार्ज है तो सरफेस पे हो जाएगा, तो अंदर तो इसका नेट चार्ज जीरो है, तो ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो जीरो होंगी। ठीक है, समझ गए ना? इनसाइड तो भैया जीरो हो जाएंगी क्योंकि चार्ज सरफेस पे है। 49 में क्या कह रहा है? वर्क डन इन मूविंग इन चार्ज इन फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो भैया यहां पर नो पोटेंशियल डिफरेंस ऑन इक्वी पोटेंशियल, क्योंकि भैया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर जगह तो चार्ज इक्वल होगा, तो ऐसे में पोटेंशियल इसका जीरो हो जाएगा। ठीक है, नो, क्योंकि वर्क यहां पे हमें करना नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जीरो हो जाएंगे यहां पर। एंड लास्ट सवाल हमारा ये है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में अगर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको अगर प्लेस कर दे अपन, इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने प्लेस कर दिया, तब उस पर नेट फोर्स क्या करेगा? भैया वो तो जीरो होता है ना, नेट फोर्स जीरो, क्योंकि वहां पर केवल टार्क एग्जिस्ट करता है, नेट फोर्स जीरो हो जाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल जीरो हो जाता है। क्लियर, हमारे ये एमसीक्यू कंप्लीट हो चुके हैं। अगले हम पार्ट में क्या करने वाले, इसके एमसीक्यू में हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा दोस्तों, ठीक है, क्लास लंबी हो रही है इसलिए हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने वाले। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।